ये बताइए कि मेंस के दिन को कैसे गुजारते हैं, क्योंकि वो बड़ा डिफरेंट डे रहता है ना, 4 दिन तक लगातार आप 6 घंटा लिख रहे हैं। उस समय में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे आपको इतना प्रैक्टिस कर लेना चाहिए कि आप अच्छे से लिख भी सकें और दूसरा आप अपने टाइम को मैनेज कर सकें। कई लोगों के साथ ये होता है ना कि वो मतलब पूरे जितने उनके थॉट्स आते रहते हैं उसको लिख भी नहीं पाते, उनको टाइम कम पड़ जाता है, तो कैसे उस दिन को मैचिंग कर। जी सर, वो 4 दिन मतलब बोलते हैं ना कि एक फिल्म का डायलॉग भी है आपकी ज़िंदगी का जो 70 मिनट है, तो वो सेम यहाँ है कि आपकी ज़िंदगी का वो 4 दिन है। अगर वो आपसे अच्छे से मैनेज हो गया फिर तो मतलब आप सब चीज़ कर लिए। सबसे बड़ा टास्क तो यही कि आप उस 4 दिन को कैसे आपका कैसे मैनेजमेंट रहता है, आप कैसे उस 4 दिन को जीते हैं। तो मेन चीज़ होता है सर, इसके लिए 4 दिन का जो शेड्यूल है पूरा, उसके लिए अपने को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली सारे चीज़ों में अपने को तैयार होना पड़ता है। जैसे इससे पहले मेरे को टेस्ट सीरीज दिलाना है तो मैं कूलर फैन बंद करके वो एक्चुअली इन्वायरमेंट को मैं फील करता था कि ये होने वाली है 45 डिग्री की गर्मी और 2 से 5 बजे का टाइम रहेगा, वो आपको डिहाइड्रेट कर देगा। 3 घंटे आपको पानी पीने का टाइम नहीं मिलेगा। 9 से 12 आप जब लिखेंगे उसके बाद 2 ही घंटे का रेस्ट रहेगा। आप इतना हैवी भी डाइट नहीं ले सकते कि आप वहाँ पर सो जाएं। बोलते हैं कि वहाँ पर तो आपको सांस लेने का समय नहीं रहेगा। तो अभी तो टेस्ट सीरीज दिलाने का टाइम नहीं है, लेकिन अभी वो सारे सब्जेक्ट को एक एक बार हम पढ़ सकते हैं। अभी 7 पेपर हो जाए, 7 पेपर के सारे सब्जेक्ट एक एक बार अगर हो जाता है तो वो कॉन्फिडेंस आपको पहले तो कॉन्फिडेंस दिलाएगा। उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ, मेरे को पेपर 3 का ये वाला पार्ट ज़्यादा पढ़ना है, पेपर 4 में मेरे को केमिस्ट्री पढ़ना है ज़्यादा, बायोलॉजी पढ़ना है, साइंस एंड टेक पढ़ना है, पेपर 5 में पढ़ना है मेरे को इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, वो मेरा वीक है। तो उसके बाद एक बार अगर हो जाता है तो आपको समझ में आने लगता है कि ये वाला हिस्सा मेरा कमज़ोर है, मेरे को इसको स्ट्रॉन्ग करना है। अभी टाइम तो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, बहुत कम समय है। तो अभी तो केवल पढ़ाई और पढ़ाई, अभी नो अदर सजेशन सर। बाकी अगर ज़्यादा दिन बचता तो ये एस्पिरेंट्स को बोल सकते थे कि आप नोट्स बनाइए, आप टेस्ट सीरीज लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा। और अभी जैसे मतलब अगर छूटता रहता है, पूरा नहीं लिख पाते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जी, वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं अगर रिटर्न, तो वो अपने लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। आपका माइंड और हैंड का कॉम्बिनेशन जमता है कि आपको लगता है कि हाँ, मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। अभी तो 3 घंटे कंटिन्यू लिखना और क्वालिटी लिखना, क्वालिटी राइटिंग भी करना, ये बहुत बड़ा टास्क है। अभी तो पिछले बार पेजेस भी बहुत ज़्यादा थे, लाइन भी ज़्यादा थे, तो फिर भी आपको इतना आपको वहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें मेरे रडार में, किस में ज़्यादा नंबर मिल सकता है, पहले वो अटेम्प्ट करते जाएं। कुछ चीज़ें जो आपके मतलब आपने कभी देखी भी नहीं है, उसको अभी टच करने का टाइम नहीं है, वो लास्ट का काम है जब टाइम बच गया तब। कुछ चीज़ें आपको टू द पॉइंट पूछती हैं, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको टू द पॉइंट आंसर लिखने के लिए बोलते हैं। जैसे इस बार बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं 2-2 नंबर, 4-4 नंबर में हर बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन जो आपको टू द पॉइंट लिखने के लिए बोलते हैं। जैसे 4 महाजनपदों का नाम लिखिए, तो आप उसको एक्सप्लेन मत करिए, केवल 1 2 3 4 ये 4 आप हेडिंग 4 आप पॉइंट लिखे, नाम लिख दिए, वो हो गया। उसमें पेज भरने की ज़रूरत नहीं है। तो वो अपने को प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत काम आता है वहाँ पर। और कुछ 15 नंबर के क्वेश्चन जो बहुत लंबे होते हैं, 8 नंबर के क्वेश्चन लंबे होते हैं, उसमें हेडिंग एक तो पॉइंट वाइज भी लिखेंगे, वो बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो रहा है। मेरे को लगता है कि
जो पैराग्राफ राइटिंग होती है सब 8 नंबर और 15 में, उससे अच्छा हेडिंग वाइज या फिर पॉइंट वाइज या बुलेट फॉर्म में हम आंसर राइटिंग करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा वो नंबर देता है, बहुत अच्छा नंबर देता है, बजाय उसके कि आप पैराग्राफ राइटिंग कर रहे हैं। और इसके उल्टे देखें तो ऐसे वाला जो हिस्सा होता है उसमें अपन हेडिंग ना डाल के उसको पैराग्राफ राइटिंग करें तो वो ज़्यादा नंबर दे रहा है। वो आपको पता चलता है, आप टॉपर्स की कॉपी देखते हैं, आप अपना कॉपी देखते हैं आरटीआई का, तो उससे आपको अंदाज़ा लगता है कि इसमें ज़्यादा नंबर मिल रहा है। तो वो उसका तो एक ही उसका सॉल्यूशन हो सकता है, सर हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस किए हैं तो उतना इजी होगा, और जो ज़्यादा लिखेगा पॉसिबिलिटीज़ भी उसकी ज़्यादा होगी कि नंबर भी मिले उसको। नंबर तो 3 घंटे में अपने को पूरा पेपर का स्क्रिप्ट तैयार करना है कि अपने को छोड़ना कुछ भी नहीं है। कोशिश करना है कि 200 में 190 195 का अटेम्प्ट हो। आप 8 नंबर वाले बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, आप 15 नंबर वाले बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते। अगर 2 नंबर 4 नंबर का 1-2 क्वेश्चन छूट भी जाता है, दैट इज़ नो प्रॉब्लम। बाकी बड़े क्वेश्चन को तो आप छोड़ भी नहीं सकते। ये बात तो मुझे समझ में आ गई कि अगर आपको ना एक अच्छा रैंक लाना है ना, पहली बात आप किसी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ सकते या ऐसा नहीं रख सकते कि ये वीक है। हाँ जी सर। और दूसरा, एग्ज़ाम के टाइम पे आप क्वेश्चन छोड़ने का ही रिस्क नहीं ले सकते। बहुत कम से कम अगर आपको नहीं आता तो 2-4 का कर सकते हैं, पर बड़े नंबर्स के पीछे आप नहीं कर सकते। बिल्कुल।